हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। सो बेसिकली आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे जिन टॉपिक्स का नाम है जैसे कि वर्क, एनर्जी, एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की और लास्टली हम बात करेंगे पावर की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्क की। तो अगर मैं वर्क को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो वर्क डन की डेफिनेशन हमारी रियल लाइफ की लैंग्वेज में और साइंस की लैंग्वेज में काफ़ी अलग है। हमारे हिसाब से तो जब हम कुछ रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है और हम थक रहे हैं। हमारे हिसाब से हमने काफ़ी काम किया, पर साइंस की लैंग्वेज में हमने कोई भी काम नहीं किया। जैसे कि एक एग्जाम्पल को देखो, अ मैन स्टैंडिंग स्टिल विद हैवी सूटकेस मे बी टायर्ड बट ही हैज़ डन नो वर्क इन दिस सिचुएशन एज ही इज स्टेशनरी। एक आदमी जो काफ़ी हैवी सूटकेस के साथ खड़ा है उसके हिसाब से थोड़ी देर बाद वो काफ़ी टायर्ड हो गया, उसने बहुत काम किया, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसने कोई भी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। यानी कि अगर हम बात करें कि साइंस की लैंग्वेज में किस चीज़ को हम कहेंगे कि वर्क डन किया गया है या वर्क डन हुआ है, तो साइंस की लैंग्वेज में दो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हम कहेंगे कि वर्क डन हो चुका है। जैसे कि पहली कंडीशन है फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट और दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पे और जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे, मूविंग अ चेयर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। आपके रूम में कोई चेयर पड़ी है, आपने उसको धक्का दिया, उसको धक्का देने में आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में चेयर आगे की तरफ मूव हो गई, है ना। यानी कि पहली चीज़ आपने क्या की, फोर्स अप्लाई किया, आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो जो चेयर है वो चेयर डिस्प्लेस हुई। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है पुशिंग अ पेबल लाइंग ऑन अ ग्राउंड। एक पत्थर है सड़क पर, आप सड़क पर चलते चलते इस पत्थर को मार रहे हो, यानी आप कुछ फोर्स लगा रहे हो और जैसे ही आप जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में ये पत्थर मूव कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मतलब कि अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन का की रियल डेफिनेशन क्या है? वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी मूव्स, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब कि वर्क डन की डेफिनेशन है कि आपने कोई फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाइड वाली डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ऐसे ही छोटे वीडियोस के थ्रू हम इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।